हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। अगर सब बढ़िया है तो बहुत अच्छी बात है। और आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम कौन सी प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान में रखते हैं समय को और शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो हम सबसे पहले प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो बहुत ही सरल प्रश्नावली है, बहुत ही इजी प्रश्नावली है। आपको ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक नॉलेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। तो पहले क्वेश्चन में यही लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए, और इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो देखो, कार्तीय तल आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो देखो ना, ये रहा, ये कार्तीय तल। और कार्तीय तल पर किसी भी बिंदु को निर्धारित करने के लिए, मान लो कहीं पर भी बिंदु है, इसको निर्धारित करने के लिए हमें एक्सिस की आवश्यकता होती है, अक्षों की आवश्यकता होती है। तो जो इसने यही बोला है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो देखो, स्थित क्या कहते हैं, इस बिंदु की या किसी भी बिंदु की स्थिति निकालने के लिए हमें इन 2 रेखाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक को हम x और इसे y लिखते हैं, इधर x डैश और y डैश। ठीक है, तो हमें यही बताना है कि ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है और ये क्षैतिज रेखा का क्या नाम है। तो आपको पता ही है कि क्षैतिज रेखा हमारी x एक्सिस होती है या फिर x अक्ष होता है। तो हम यहाँ पे इसके हल क्या करना है, इसमें नाम ही तो बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा का नाम x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम। देखो, बहुत ही फास्ट लिख रहा हूँ, इसीलिए आपको अक्षर समझ में नहीं आ रहे होंगे। वैसे भी मैं ज़्यादा राइटिंग अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना, और मैं क्या लिख रहा हूँ ये तो मैं आपको पता ही चल रहा है, मुंह से तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम y अक्ष। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में हमें बता दो, हम नेक्स्ट वीडियो से एकदम अच्छे से लिखना स्टार्ट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। क्षैतिज रेखा मतलब समझते हो आप। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहीं पे समाप्त हुआ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। अच्छा, ये 2 रेखाएं हैं, ठीक है, और इन 2 रेखाओं पर जो तल पे जो भाग बने हैं, कितने भाग बने हैं, 1 2 3 4। तो इन्हीं भागों के नाम बताने हैं। तो आपको पता ही है कि इन्हीं भागों के चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, चाहे आप आंसर में चतुर्थांश लिख दो, चाहे आप ये लिख सकते हो कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, कुछ भी आप लिख सकते हो। आंसर में चतुर्थांश लिखो या फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो दूसरा भी समाप्त हुआ। तीसरा और लास्ट ऑप्शन इसका है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो यही 2 रेखाएं यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस, ये 2 रेखाएं कहाँ पे प्रतिच्छेदित होती हैं, यानी कि ये 2 रेखाएं आपस में कहाँ पे मिलती हैं। तो जहाँ पे मिलते हैं इसी बिंदु का, यानी जिस बिंदु पर भी ये 2 रेखाएं मिलती हैं, इस बिंदु का हमें नाम बताना है। तो यार, आपको इसका निर्देशांक तो पता ही है, 0,0 होता है, और इस बिंदु को हम मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु, अगर आपको पहले से पता था तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो अब जान लो कि इन 2 रेखाओं पर जहाँ पर भी ये दोनों रेखाएं मिलती हैं उसे हम मूल बिंदु बोलते हैं, जो कि तीसरे ऑप्शन में यही था। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। दूसरे क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। तो देखो, दूसरे क्वेश्चन में ऐसी कुछ आकृति बनी हुई है। ठीक है, थोड़ी गलत आकृति बनी होगी, थोड़ा उतनी अच्छी से नहीं बनी होगी जिस तरीके से बुक में बना है, परंतु जो भी इधर बना है आपको समझ में अच्छे से आ रहा है कि हमने इधर बनाया क्या है। अच्छा, एक आकृति इधर छूट गई है, और क्या छूटी है, 6 और 2। ठीक है, ये आकृति छूट गई है यहाँ पे, तो हम इसे भी बना देते हैं, इसका नाम D है। ठीक है, तो देखो, यही आकृति बनी हुई है आपके क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये 3.14 इस आकृति का नाम दे रखा है, यानी तीसरे अध्याय की 14वें नंबर के आकृति। ठीक है, तो बेसिक ये। तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है बी के निर्देशांक।
तो हमें यही लिखना है कि बी का निर्देशांक लिखना है। तो अब देखो सबसे पहले ये खोजो कि पॉइंट बी कहाँ है। ये रहा पॉइंट बी, यही बी है, इसी का हमें निर्देशांक लिखना है। अब आपको निर्देशांक पता ही है कि निर्देशांक हम पहले भुज लिखते हैं, उसके बाद कोटि लिखते हैं। और भुज किसे कहते हैं आपको बता दें कि जो भुज होती है वो यक्ष अक्ष पर चली या ली गई दूरी, चली दूरी, ठीक है। और जो हमारा कोटि होता है, कोटि या छोटी टी, चलो हम छोटी टी ही लिख देते हैं, कोटि होता है वो वाई अक्ष पर चली गई दूरी होता है। तो बेशक यही कहने का मतलब था कि हमें भुज और कोटि में इस बी का निर्देशांक निकालना है। तो हमें सबसे पहले भुज लिखना है। तो भुज क्या है इसमें, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी यानी 5 है, -5, तो -5 कामा और फिर वाई अक्ष पर चली गई दूरी यानी कि 2, यही है ना। बी इधर से -5 है और वाई अक्ष पे 2 है, तो -5 कामा 2, तो बी का निर्देशांक यही है, ठीक है, -5 कामा 2। आपको पता ही है कि निर्देशांक कैसे चेक करते हैं, और नहीं पता तो आप वीडियो को देखो, आपको कुछ आइडिया ज़रूर हो जाएगा। उसके बाद देखो इसने लिखा है दूसरे ऑप्शन में कि सी के निर्देशांक बताइए। तो देखो सबसे पहले अभी क्या करना है कि सी पॉइंट खोजना है कहाँ पे है, बहुत दूर मिला जाके हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये सी का, अब ये सी पॉइंट है, अब हमें इसका निर्देशांक निकालना है। तो देखो इसने डॉट करके आपको फिगर में ही बता दिया है कि कहाँ कहाँ से ये मिल रहा है। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर दूरी 5 लेंगे और उसके बाद वाई अक्ष पे दूरी -5 लेंगे। तो सी का निर्देशांक क्या है, 5 कामा -5। तो हम इसी के पास में लिख दें, क्या अलग लिखने की ज़रूरत ही क्या है, फिगर में ही हम आपको बता दे रहे हैं। ये क्या है, -5 कामा 2, ठीक है। और लगभग 2 ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन है निर्देशांक -3 कामा -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो हमें -3 यानी कि एक्स अक्ष पर -3 है, तो एक्स अक्ष पे उधर जाएंगे प्लस होगा, इधर जाएंगे तो -3। चलो एक पॉइंट तो मिला। उसके बाद बोला है कि -3 कामा -5 यानी माइनस, अब हमें नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाएंगे तभी हमें वाई अक्ष पे माइनस मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस, तो हम नीचे आएंगे। तो -3 और -5 पे जो बिंदु मतलब जो बिंदु है उस बिंदु का नाम बताना है। तो इसमें नाम हमें केवल ई बताना है, तो यही है -3 और 5 का निर्देशांक। तो ये हम इस पर भी निर्देशांक लिख देते हैं, -3 कामा -5, दोनों माइनस हैं, ठीक है। वैसे ये 4th नंबर का चतुर्थांश है, तो इसमें दोनों माइनस होते हैं। देखो एक चीज़ आपको और बता दें, इस चतुर्थांश में आपको दोनों प्लस मिलेंगे, इसमें आपको पहला माइनस और दूसरा प्लस मिलेगा, और इसमें आपको दोनों माइनस मिलेंगे, ठीक है। और इसमें आपको एक पहले माइनस मिलेगा, उसके बाद नहीं, उल्टा हो गया, पहले प्लस मिलेगा उसके बाद माइनस मिलेगा, ठीक है। तो हाँ यही आपको चिन्ह हमने अभी बता दिया कि कब क्या मिलेगा। तो हो गया तीसरा भी। चौथा ऑप्शन है कि निर्देशांक 2 कामा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो 2 यानी कि एक्स अक्ष पे 2 कामा -4 यानी कि नीचे जाएंगे तो ये इस बिंदु का नाम क्या है, जी। तो आंसर में आपको जी मिलेगा। तो इसका निर्देशांक हम यहाँ पे लिख दें 2 कामा -4। तो इसने लिखा है कि 2 कामा -4 पे कौन सा बिंदु है, तो बिंदु का नाम क्या है, जी। आंसर में आपको जी लिखना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है 5वां ऑप्शन, डी का भुज बताइए। तो डी हम खोज लेते हैं, डी कहाँ पे है, गर्मी बहुत है यार, डी यहाँ पे है। तो हमें इसका केवल भुज बताना है, कोट बतानी है ही नहीं। आपको कोट भी आप बता दो तो सही है, परंतु सिर्फ और सिर्फ भुज पूछ रहा है, तो कोट बताने की आवश्यकता नहीं है। और भुज क्या होता है, यक्ष अक्ष पर चली दूरी। तो भुज हमारा यक्ष अक्ष ये है, तो यक्ष अक्ष पर चली दूरी कितना है, डी का 6 है। तो इसका भुज क्या होगा, भुज जो होगा, भुज वो होगा 6, ठीक है। -6 नहीं है, +6 है। तो हुआ ये 5वां ऑप्शन भी हुआ। 6वां ऑप्शन है बिंदु यच की कोटि बतानी है। अभी हमने भुज बता दिया था, अब बिंदु यच की कोट बतानी है। तो बिंदु यच यहाँ पे है, अब इसकी कोटि बताएंगे। कोटि यानी कि वाई अक्ष पर चली गई दूरी। तो वाई अक्ष पर इसने कितने मात्रक चला है, -3। तो इसकी कोटि क्या होगी, यच की कोटि होगी, कोटि -3, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है बिंदु एल के निर्देशांक। चलो अच्छा, एल के निर्देशांक बताने हैं। अभी कोटि और भुज कुछ नहीं बताना, एल के निर्देशांक। एल हमने बनाया ही नहीं है, लगता है हमने नहीं बनाया। चलो एल है कहाँ पे यार, एल शायद है ही नहीं, या फिर मैंने कहीं कुछ गलत कर दिया है। अब देखो मेरे पास बुक तो है नहीं, मैं मैथ की क्या करता हूँ
कि मेरे मोबाइल में मैथ का PDF डाउनलोड है। तो अभी क्या करता हूँ कि मैं पहले सभी क्वेश्चन को मैं रफ पे कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। अभी मैंने शायद लिखने में कहीं कुछ मिस्टेक कर दिया होगा 7वें नंबर के क्वेश्चन में, या फिर चित्र में कहीं मिस्टेक हो गया होगा। तो अभी उस मोबाइल से तो यार वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं अभी वीडियो को स्टॉप करके तो उसे देख नहीं सकता। तो आप 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेना, केवल और केवल निर्देशांक पूछ रहा है। तो यार निर्देशांक तो हमने आपको B का बता दिया, C का बता दिया, अब आपको कहीं L मिल जाए या फिर कुछ और मिल जाए तो उसका भी आप निकाल सकते हो। तो ठीक है, तो बिंदु यम के निर्देशांक अभी हमें बताने हैं। तो देखते हैं बिंदु यम है कि यम भी नहीं है। हाँ, यम है यहाँ पे। तो बिंदु यम का निर्देशांक बताना है। तो यम का निर्देशांक अभी क्या है कि x अक्ष पर चली गई दूरी, सबसे पहले भुज लिखेंगे तो क्या है -3। तो इसका निर्देशांक -3 का मान। अब y अक्ष पे चली गई दूरी, भैया ये तो y अक्ष पे कुछ चला ही नहीं है। अब कुछ भी y अक्ष पे नहीं चला है तो आपको पता ही है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, यानी x अक्ष भी का निर्देशांक, यानी x अक्ष भी यहाँ पे 0 होता है और y अक्ष भी 0 होता है। तो y अक्ष पे तो ये 0 दूरी चली ही नहीं गई है, तो y अक्ष को सिर्फ और सिर्फ 0 मानेंगे, ठीक है। तो हमने लगभग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, सभी ऑप्शन को। और एक ऑप्शन है कि बिंदु यल। तो यल का निर्देशांक यार पूछ रहा है, यल हमने कहीं बनाया ही नहीं है, या फिर शायद हमने कहीं कुछ गलत लिख दिया है। तो देख लेना यल वाला क्या माजरा है, ठीक है, या फिर 7वां क्वेश्चन आप देख लेना। तो आई होप कि इस वीडियो में हमने आपको जो कुछ भी बताया सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको समझ में तभी आया होगा जब आपको निर्देशांक के बारे में अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता है तो हमारी निर्देशांक वाली प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ये मैं हर वीडियो में मिलता हूँ और आगे की क्लास को आप मिस ना कर सको, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो। और आपकी अगर मैथ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। आप दोनों स्थान पे हमें ज्वाइन करके कहीं भी आप हमसे अपनी मैथ की प्रॉब्लम क्वेश्चन को हमसे वहाँ पे पूछ सकते हो। तो और क्या बचा है बोलने को, हाँ, कमेंट करके हमें ये बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में हमें अपने सुझाव भी दो जिससे कि अपनी वीडियो को और भी अच्छा बना सकें। तो हमने लगभग सारी बातें बोल दी हैं जो हमें बोलना चाहिए, बाकी करना आपका काम है। वीडियो को लाइक तो कर ही दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो समाप्त कर रहे हैं इस वीडियो को यहीं पे। हमारी और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.3 को लेकर फिर से होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।